हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले एक कोर्स जिसका नाम है DEC, जिसको स्टूडेंट ECC के नाम से भी करते हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि 1 साल का एनटीटी कोर्स है। तो जो इग्नू DEC कोर्स कराता है इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो 1 साल के ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 12th क्वालिफाई हैं और आपकी एज 18-19 से लेके 40 तक है। गर्ल्स बॉयज इट मीन्स मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। तो आज हम इंफॉर्मेशन लेके आए उन बच्चों के लिए जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन्स लिए थे और जिनको अब अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है, क्योंकि असाइनमेंट जमा करने की डेट बहुत पास में है, प्रोजेक्ट जमा करने की डेट बहुत पास में है। क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है या फिर अभी जमा नहीं हो पाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा और 6 मंथ का। तो अच्छा होगा कि आप अभी से अपना काम करना स्टार्ट कर दें, प्रोजेक्ट का भी और असाइनमेंट का भी। असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? इग्नू की वेबसाइट पे। आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या सर्च करेंगे इग्नू असाइनमेंट, वहाँ पे आप सर्च करेंगे डिप्लोमा में DEC का जैसे ही आप क्लिक करेंगे, DEC में आपका सेशन जुलाई 2024 है तो उसके असाइनमेंट आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आप जिस भी मीडियम के हैं उस क्वेश्चंस को आप डाउनलोड करके उसकी फाइल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम हैं अवेलेबल अगर आपको सॉल्व्ड PDF चाहिए असाइनमेंट के भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में और प्रोजेक्ट के भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो हम सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ना केवल हम असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के PDF देते हैं, साथ में फुल गाइडेंस देते हैं एग्जाम्स तक। हमारी तरफ से और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं। सिर्फ चार्जेस हमारे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के PDF के होते हैं। एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से होंगी, जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, उसका हमारे बच्चों के लिए कोई चार्ज नहीं होता है अगर हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं तो अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या थंबनेल में नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ या जो वीडियो में बना रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्योरीज थी। स्पेशली आज हम बात करेंगे DEC4 के प्रोजेक्ट की। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि DEC4 जो प्रोजेक्ट है आपका 30 दिन का ट्रेनिंग है। किसी प्री प्राइमरी स्कूल में जाना है और आपको ट्रेनिंग करना है, जो हमारे 3 फेज में कंप्लीट होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फेज 1 में आपको कोई वीडियोज़ नहीं बनाने होते, लेकिन फेज 2 के 20 डेज में आपको 30 वीडियोज़ बनाने होते हैं और फेज जो 3 है उसमें आपको 15 वीडियोज़ बनाने होते हैं 5 दिन में। ठीक, तो इन वीडियोस के दौरान क्या समस्याएं बच्चों को हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान हम लेके आए हैं। तो मेरी इस वीडियो में आप आखिरी तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को जो DEC कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को लेकर जिनको समस्याएं हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, आपके दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि क्या समस्या हो रही है बच्चों को, या मैक्सिमम बच्चों को हो रही है DEC4 प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी प्री प्राइमरी स्कूल में, कहीं भी है ना, प्री प्राइमरी प्ले स्कूल, जो भी स्कूल्स में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई और भी मोड है ट्रेनिंग करने के, स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग के, तो ये जो कोर्स है DEC ये ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे करते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर से लेके यानी कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के सारे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक के सारे बच्चे, यानी पूरे ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ना बच्चों को कि मैडम हमारे तो 2 ही मीडियम हमने भरे हैं, या तो इंग्लिश भरे हैं या तो हिंदी भरे, पर हम अलग अलग स्टेट से हैं। कुछ बच्चे गुजरात से, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ MP से हैं, कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से हैं, कुछ केरला, कर्नाटका, अलग अलग स्टेट से। पूरे जितने भी हमारे 28 स्टेट है, हर अलग अलग स्टेट से बच्चे DEC कर रहे हैं। तो हम जो मीडियम भरते हैं हिंदी और इंग्लिश ही भरते हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं स्कूल में तो जो प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं ना, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे हिंदी समझते हो और ये जरूरी भी नहीं कि सारे बच्चे इंग्लिश समझते हो, है ना। तो फिर क्या करें भाई, हम ट्रेनिंग के दौरान किस लैंग्वेज का यूज करें? बच्चों को समस्या हो रही है मैडम लैंग्वेज का यूज करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसमें स्पेशली लिखा गया है कि जो फाउंडेशन स्टेज है ना, जिसमें ECC के बारे में चर्चा की गई थी, जो हम ECC कोर्स कर ही रहे हैं ना,
तो इसमें जो हमारा एजुकेशन होगा बच्चों का, वो उनकी लोकल लैंग्वेज में ही होगा, मतलब उनकी मदर टंग में ही होगा। तो आपकी समस्या का समाधान आपको यहाँ मिल गया है कि आपका मीडियम कुछ भी हो, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करेंगे और उन छोटे-छोटे बच्चों को जब पढ़ाएँगे आप, जिनकी उम्र हो सकता है 3 साल से कम भी हो, जहाँ हम आइडियली मानते हैं 3 से 6 साल के होंगे, तो उनको आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ाएँगे तो हो सकता है उनको समस्या हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ के बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे हिंदी नहीं समझते, क्योंकि उनके पेरेंट्स हिंदी से बात नहीं करते हैं। लोकल लैंग्वेज उनकी हिंदी है ही नहीं, है उनकी टंग जो मदर टंग है वो हिंदी नहीं है। इंग्लिश की तो बात ही अलग है। ठीक है कि इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो फिर वो समझना तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, कुछ जगह समझते हैं बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ, लेकिन फिर भी उन 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ये दोनों लैंग्वेज के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल नहीं, पर हो सकता है। तो रूल्स ये कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, और ईसीसी जो अगर हम कोर्स कर रहे हैं डीईसी, तो आप जो ट्रेनिंग करेंगे उसमें जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे या जो एक्टिविटीज कराएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, आपको उसी लैंग्वेज का यूज करना है जिस लैंग्वेज में बच्चे कंफर्टेबल हैं। आपने क्या मीडियम भरा है आपके फॉर्म में, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम भी भर सकते हैं। अब आपने इंग्लिश मीडियम भरा तो क्या आप इंग्लिश से पढ़ाएंगे उतने छोटे बच्चों को? ये तो हमारे सोचने वाली बात है। क्या हमने इंग्लिश मीडियम भरा है तो क्या हम इंग्लिश पढ़ाएंगे उन छोटे छोटे बच्चों को? क्या उतने छोटे बच्चों को आपकी इंग्लिश समझ में आएगी? या आपने हिंदी मीडियम भरे हैं और आप कर्नाटक के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनको हिंदी समझ में आएगी? नहीं। तो क्या है इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन यही है कि आप आपकी लोकल लैंग्वेज, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है जो बच्चे समझ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में अपने वीडियोस बनाइए, अच्छे से रिकॉर्ड करिए अपने वीडियोस। जो मैंने बताया कि 5-5 मिनट की वीडियोस रिकॉर्ड करना है, और बहुत सारी मनमानी, बहुत हायर लेवल की आप एक्टिविटीज मत कराइए। कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज हैं, उनके मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, उनकी सामाजिक, उनकी जो स्थितिज है, मतलब स्थिति को कहना चाहिए, मैं बोलूंगी कि उनकी जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलेंगे कि उनकी मानसिक स्तर क्या है ना, आप बहुत हाई लेवल का मत करिए। शारीरिक स्तर क्या है, उस लेवल के गेम्स कराइए, उस लेवल की एक्टिविटीज कराइए उनको, है ना। जैसे कि हम बच्चों को कलर वाले गेम करा सकते हैं, उनको कहानियां सुना सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं, क्ले वर्क करा सकते हैं, रेत वाला वर्क करा सकते हैं, जंपिंग, हुपिंग, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज आप बच्चों को करा सकते हैं। ग्रॉस मोटर्स, फाइन मोटर्स, उनके संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड चीजें, उनकी भाषा से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज ही आपको करानी है। ये मेंशन भी है हमारे DEC 4 की बुकलेट में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो जिस लैंग्वेज में बच्चे कंफर्टेबल है, या उस जिस एरिया में आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज का यूज करके DEC 4 के जो प्रोजेक्ट की वीडियोज हैं वो बना सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है कि आपका क्या मीडियम है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। DEC 4 का सॉल्व प्रोजेक्ट, जो डेटा आपको लिखना है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को PDF के फॉर्म में। चार्जेस बहुत कम है, कुछ नहीं करना है, बस देख देख के लिखना है आपको। वीडियोस कैसे बनाना है वो भी हम देते हैं कि पूरे 45 वीडियो कैसे बनेंगे। परचेज करना है तो मैंने पहले भी आपको बताया, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, थंबनेल में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप कॉन्टेक्ट करके सॉल्व PDF और प्रोजेक्ट ले सकते हैं, असाइनमेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट के साथ में। एग्जाम्स तक की पूरी गाइडेंस हमारी तरफ से फ्री होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।